प्रणम्यूण जिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सावम् वोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा नंबर 46 चल रही है अपनी। अरसमरूपमगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाण अलिंग गहणम जीवमणि दिठ संठाणम। अरसम जीव रस रहित है, अरूपम रूप रहित है, अगंधम गंध रहित है, अवत्तम अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है, असद्दम शब्द रहित है, अलिंग गैणम किसी लिंग या चिन्ह से ग्रहण नहीं होता, और अनिर्दिष्ट संठाणम अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। ऐसा जान माने जानो। मूल प्रयोजन की बात आज करना है। इस पर चर्चा तो 2 बार हो चुकी है, 2 घंटे। मुद्दे की बात यह करना है कि एक नियम संलेखना लेने वाले मुनिराज के लिए, भावलिंगी मुनिराज के लिए ऐसा क्यों सोचना चाहिए? क्या वो ये चीजें नहीं जानते थे कि आत्मा रस रहे थे, आत्मा गंध रहे थे, आत्मा रूप रहे थे? वो नहीं जानते तो फिर क्यों कहा जानो? प्रश्न समझ में आ रहा? आचार्य साहब लिखा ना जानो, मैंने इसलिए उस पर मार्क भी किया कि जान आज का सबसे प्रमुख शब्द है। जानो क्यों? जो खुद अच्छी तरह जानते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उन्हें स्वयं को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा जानो? ये तो तय है कि आचार्य कुंद ने नियम संलेखना के लिए ग्रंथ लिखा, णीय भावना नित्यम लिखा। तो जो अच्छी तरह जानते थे ये बात, वो ये बात अब अपने आप को क्यों जानने की कह रहे हैं? बात का अंतर समझ में आया कि नहीं है? हमें पहचानना तो पड़ेगा भाई। वो कह रहे हैं तो यूं ही तो कह नहीं रहे कि मूड हो गया, कुछ ना कुछ कहना था सो कह लिया। अब ये गाथा समय सार में भी आई और दूसरे ग्रंथों में भी आई, पंचस्तिका आदि, तो यहां भी आई। नहीं लिखते तो क्या परेशानी थी? और क्या जो अर्थ वहां है वही अर्थ यहां है? सामान्य शब्दार्थ तो है, लेकिन यहां प्रयोजन का अर्थ भिन्न है। वो अपने को अच्छी तरह समझना है। तो केंद्र बिंदु है जानो। जब हम पहले से जानते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, तो फिर ये जानने की जरूरत क्यों? ठीक है ना? देखो, जानना 3 तरह का है, 2 तरह का भी नहीं, 3 तरह का है। एक अनादि संस्कार के कारण जानना। समझ में आया? अनादि संस्कार में संज्ञाएं एक ऐसी चीज है जो आपको अपने विषयों का ज्ञान कराती। बच्चा अभी पैदा हुआ और उसे मुंह से खाया जाता है, पिया जाता है, चूसा जाता है। उसे ट्रेनिंग दी किसी ने? नहीं दी, लेकिन वो जानता है कि नहीं जानता? बताओ। कोई भय की चीज को से एकदम डरना जानता है कि नहीं जानता? ठीक है। तो ये संज्ञाएं जो है, संज्ञाओं का जो ज्ञान है, ये सहज जन्म जन्मांतर से अनादि संस्कार बस चल रहा। ठीक है। तो एक जानना तो ये है। दूसरा जानना क्या है? जो हम क्षयोपम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, जो हम इंद्रियों और मन से विकल्प पूर्वक जानते हैं। ठीक है ना? शास्त्र की पंक्तियों को, शास्त्र के वाक्यों को, शब्दों को भी हम जो जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? क्षयोपम ज्ञान से इंद्रिय और मन के विकल्प पूर्वक जानते हैं। ठीक है ना? तो यहां तक जानना ये बहुत आसान है। लेकिन आपके ज्ञान में वही आए और कुछ ना आए, जीव रस रहित ही आए, जीव रूप रहित ही आए, जीव गंध रहित ही आए, जीव शब्द रहित ही आए, ये जो जानना है, क्या ये हो पा रहा है? नहीं। और नियम संलेखना की साधना में
ऐसा जानना अनिवार्य है, जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आपको अगले भव के लिए संस्कार करना है। क्या जाएगा साथ में? संस्कार में क्या जाएगा कि जो चीज यदि अभी आपको अवसर है, आपने दुनिया को पढ़ाया कि आत्मा रस रहित है और आप ही को नहीं जानने में आया, क्षोभसम ज्ञान से जान लिया, क्षोभसम ज्ञान से दुनिया को समझा दिया। लेकिन जब जब आप जानना चाहते हो तो आत्मा रस रहित है ऐसा ज्ञान में, अनुभव में आया क्या? समझ में? आत्मा अव्यक्त है ऐसा जानने में, अनुभव में आया क्या? क्या ऐसी निरंतर प्रतीति बसी रहती है आपके परिणामों में? समझ गए? और यदि ऐसा नहीं है तो नियम संलेखना कैसे होगी और अगले भाव में ये संस्कार कैसे जाएंगे? आपने इंद्रियातीत जानने का, देखो दो चीजों का अंतर है भाई साहब, थोड़ा सा काफी सूक्ष्म विषय है। दो चीजों का बड़ा बारीक अंतर है। एक अनुभव के काल में अनुभव होना, उसमें ज्ञान गुण प्रधान जरूर होता है पर अकेला वो ही नहीं, उसमें प्रधानता फिर किसकी हो जाती है? आनंद सुख आदि की प्रधानता हो जाती है। ठीक है? लेकिन जो उसके बाद भी सहज ज्ञान वर्ते, उस सहज ज्ञान को आपको बताना पड़ता है कि आत्मा रस रहित है या उसमें सहज ऐसा वर्तता है। लेकिन वैसा सहज वर्तता नहीं। आपको बताऊंगा, अनुभव के काल में आना और जब क्षयोपशमिक सविकल्प ज्ञान हो उसमें वैसा वर्तना, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों एक चीज नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, भाई सब प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना? दे रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अशब्द आत्मा शब्द को जानता है। जो मैंने अंतर बताया, एक जरा सी बात में ख्याल में पड़ गया कि हम पढ़ रहे हैं कि जीव आत्मा अशब्द है, तो आपको जीव सुनाई दे रहा ना? अब ये चीज क्या है? क्षोभसम ज्ञान उसको किस रूप में स्वीकार कर रहा? बताइए। तो अशब्द कहने का लाभ क्या है? आपने पढ़ा, सुना, दूसरों को भी सुना दिया, दूसरों को भी रटा दिया, लेकिन आपकी परिणति ने सीखा क्या उसे? पॉइंट समझिए। नियम संलेखना के समय अपनी परिणति को उसके अनुरूप ढालने की बात है। अनुभव के काल में जो हो जाता है वो एक अलग चीज है। वो काल बहुत समय का नहीं है। अब प्रमुख गुण स्थान में भी और प्रमुख गुण स्थान 6वें 7वें में भी देखें, मुनिराजों के भी, तो कितना अंतर होता है। एक समय और अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त में कितने समय होते आपका आज का कैलकुलेटर बता नहीं सकता, क्योंकि समय जितना सूक्ष्म है उसके हिसाब से आपके पास कोई घड़ी नहीं है जो बता दे। सेकेंड के 100वें 1000 में से तक आप गणना करने लगे, लेकिन समय उससे भी सूक्ष्म। तो 48 मिनट में फिर लगभग कितने समय हुए? ठीक है ना? तो इतने ज्यादा जब समय हुए और आपको समय, एक समय का अनुभव, तो गैप कितना हुआ? बहुत हुआ ना? तो इतना बड़ा जब गैप बना हुआ है, हम उसको समझ ही नहीं पाते। अभी मैंने बाजार सर्वे आया, बड़ा रोचक था। आजकल एक फैशन चलता ना कि 799, 899, 999 चलता ना। नहीं, बाटा पे अब तकरीबन सब लोग ऐसे करने लगे, 1 रुपया कोई मांगता नहीं। और उसमें बताया कि डेली इस छल से
करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा बचाए जा रहे हैं। बिजनेस वाले करोड़ों करोड़ रुपए बचा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में, देश भर में एक दिन में कम से कम उन्होंने 10 करोड़ आइटम बिकती है, और 10 करोड़ रुपए यदि 1 रुपए हुआ तो 10 करोड़ रुपए बचाए। और ये सीधा सीधा ग्राहक की जेब पे डाका, क्योंकि आपको बिल भी दिया गया 999 का, और माल भी वही मानो कि इतने का दिया। और इस जिसको आप इग्नोर करते हैं, समस्या ये है, अरे एक रुपए क्या बात है, अगर ऑनलाइन पेमेंट कर दे तो आप तो हो महान, आपसे तो कोई चर्चा करना है। फिर कैसे बचा लेगा? मैं तो बता रहा हूँ। हाँ सही है। तो फिर मैं भैया जरा देसी देहाती आदमी हूँ, मैं तो नगद नारायण में विश्वास करता हूँ, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। दृष्टांत दृष्टांत के लिए होता है, सिद्धांत के लिए थोड़ी होता है, समझे ना। ये तो दृष्टांत था, ये कोई मेरा लक्ष्य थोड़ी है चर्चा करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिन चीजों को हम उपेक्षा कर देते हैं, जब कैलकुलेट करें तो वो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। कई बार एक पैसे का अंतर करने से साल भर के टर्नओवर में करोड़ों का अंतर आता है। पैसे का अंतर, रुपए का भी नहीं कह रहा हूं, समझ में आया? जो कंपनियों में कई बार इन बातों में बहस होती है बाकायदा, और वो बताते हैं कि इसमें इतना अंतर का। अब वो लोग तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते एक पैसा कैसे करें। लेकिन जो हाई लेवल पे रेट जब तय होते हैं उनमें किया जाता है। तो हमें उस एक समय के परिणाम को भी देखना होगा। अनुभव के काल में जो आपने जाना जैसा वेदा, क्या आपके वह संवेदना उस ज्ञान की क्षोभस्मिक परिणति में भी गई है या नहीं, या वो अपनी जगह खड़ी है? वो 99.9999% बनी हुई है, तो आपकी ज्ञानात्मक जो परिणति है उसमें कौन बस रहा है? रस रूप में गंध बस रहा है कि रस रूप और गंध बस रहा है? वो चाहिए, लेकिन बस वो आप जानते नहीं है, आत्मा कोई नहीं कहा। लेकिन जिससे पूछा जाए क्या वो भी जानता है? अनुभव के काल में आप जानते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जिससे, जो हमें आज उत्तर दे रहा है और जिससे हम पूछ रहे हैं, क्या वो भी जानता है? सारे जीवन पर को समझाने में लगे रहे, क्षोभसम से समझने में लगे रहे, शब्दों से समझने में लगे रहे, लेकिन इन शब्दों से आत्मा समझ में नहीं आता। शब्द आत्मा रूप नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती है। यदि जो मान ले वो बोलेगा नहीं, बोले किससे और क्या बोले? जो हम बताना चाहते हैं वो शब्दों में आता नहीं, और जो शब्दों में आता है वो मैं हूं नहीं। अब क्या बताएं? डिफरेंस समझो। इसलिए आचार्य ने यहां जो जान शब्द प्रयोग किया बहुत गहरा और मार्मिक है। हम सारी दुनिया को समझाते हैं, खुद को नहीं समझा पाते। ये नियम सार जो है ये खुद को समझाने का, और समझाना ही नहीं, जिसे कहते कान पकड़ के समझा। भावना कब बनती? जो हमारे यहाँ एक परिपाटी थी, मैं अच्छी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ था। वो बच्चों को नहीं होता, एक तमाचा लगाता था मास्टर, एक व्यर्थ लगाता था। क्या है, शब्द भावना नहीं बनता, लेकिन वो तमाचा भावना बनता था, उसकी पीड़ा भावना बनती थी। तो जब भी गलवा, नहीं मासा तमाचा गाल पे पड़ता हुआ याद आता था, नहीं ये नहीं बोलना, समझ गया? तो ये ग्रंथ भावना ग्रंथ है। इसमें जितने तमाचे लगाए जा रहे हैं वो आपकी भावना बनने के लिए लगाए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नहीं लगाए जा रहे। क्या आप ये जान लो, आप ये जान लो, तो क्या कुंद नहीं जानते थे? अनुभवी भावलिंगी संत थे, किस पर उंगली उठाए सब जानते थे।
तो जानते हुए भी जानने की बात क्यों करना, और वो भी अपने से जो सारी दुनिया को बताता है उससे बात करना कि तुम जान लो। एक प्रश्न करते हैं छोटा सा। एक प्रतिष्ठाचार्य, उसने जीवन में हजारों प्रतिमाओं को परमात्मा बनाए। संस्कार करना आता है? बिल्कुल आता। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। उस प्रतिष्ठाचार्य जी से पूछो कि जब इतना संस्कार होता है, तुम्हारे हाथों, तुम्हारे मंत्रों से प्रतिमा परमात्मा बन जाती है, तो एक छोटी सी विनती है, आप कितने अगले स्टेज पे पहुंचे? आपने समाज में खुद को प्रतिष्ठित किया, क्या अपनी नजरों में प्रतिष्ठित हो पाए? अधिकांश लोग जो दुनिया तिकड़म करके दुनिया में इज्जत पाते हैं, जब अकेले रह जाएं तो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये नकली इज्जत है, ये हमने छल करके बनाई, ये दुनिया नहीं जानती इसलिए कर रही है। असल में यदि जाने, ये जानकार होते, केवली होते, तो इज्जत देते। भाई केवली वितरण जो होते वो उस, अब ज्यादा बहस में मत जाना। केवली होते तो इज्जत देते, माने जो वास्तविकता जानते तो देते क्या? नहीं देते। आज समस्या यही है कि केवली तो ऐसा जानते हैं, तुम क्या ऐसा जानते हो? केवली के ज्ञान में सदा काल किसी भी स्थिति में, ठाण निषेध विहारा की स्थिति में, अभी ठाण निषेध विहारा समझ गई जो रोचन सार में आया था ना, ठीक है ना? खड़े होना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश देना, इस स्थिति में माने जो हमें छद्म, जो क्रियाएं उन्हें छद्मस्त बनाती है वो वितरक, लेकिन उनको छद्मस्त जैसा बनाती हैं। उन क्रियाओं के काल में भी उनका ज्ञान क्या छद्मस्तों जैसा है? नहीं। तो तुम्हें आगे बनना क्या है? केवली बनना है या यहीं रहना है? ये जो संलेखना ले रहे हो, ये संलेखना किसके लिए है? ये तो अगली स्टेज का मार्ग है ना, या इस देह को छोड़ने का तरीका है? प्रश्न समझ में? संलेखना देह त्याग करने का तरीका नहीं, ये देह त्याग की विधि नहीं है, ये अपने को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने की प्रक्रिया। सारे जीवन 28 गुणों का पालन करते करते इनमें उलझे उलझे व्यस्त रहते हुए हम जो चीज नहीं कर पाए, अब हमारा समय है कि हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अगली श्रेणी पे बढ़ने की कोशिश करेंगे, श्रेणी आरोहण की कोशिश करेंगे। तो श्रेणी आरोहण के लिए जो जो बाहरी नॉलेज की बातें हो सकती हैं, उन सबका संकलन नियम सा है। समझिए, इस लेवल पे जब सोचोगे तो इसका अर्थ मिलेगा, और जब तक आप इसे सामान्य लेवल पे सोचोगे अर्थ नहीं मिलेगा। पॉइंट समझे? अब जरा केवली से वो भी जानते हैं और तुम भी जानते हो। अब बताओ, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? प्रश्न समझ में? केवली भी जानते, तुम भी जानते हो, ठीक है ना? वही चीज जानते हुए क्या वो जानते हैं ऐसा तुम जानते हो? नहीं। दुनिया को नहीं जानो, बात दुनिया की नहीं है, ये तो अपनी बात है। ये गाथा अपने को जानने की है, दुनिया को जानने की नहीं। केवली जैसा स्वरूप आत्मा का जानते हैं और तुम भी आत्मा का स्वरूप जानते हो, क्या वैसा ही जानते हो हर समय? केवली ठाण से विहारा में भी वैसा ही जानते हैं, और आप ये जो छद्मस्त की क्रियाएं करते हुए क्या वैसे ही जानते हैं? स्वाध्याय के लिए बैठे विद्वान, भाई थोड़ा आजकल ऐसे ही चलना, जरा भीड़ बहुत है, वॉल्यूम तेज करो। ये वॉल्यूम का जो विकल्प है वो क्या शब्दोड़ाणम हवदि नहीं है? ये शब्द से ज्ञान हो जाएगा,
मैं आपको समझा सकता हूं, आप मुझे समझ सकते हो। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये नियम संलेखना की विधि से बाहर है। ये विकल्प नियम संलेखना की परिधि से बाहर है। समस्या हमारी ये है कि आज तक हमने दुनिया को समझाया, खुद नहीं समझा, दुनिया को जाना, खुद को नहीं जाना। अपने आप को ऐसा ही जानो जिसमें जो चीज है ही नहीं, उसका फिर विकल्प भी नहीं करते। जैसे आप किसी दूसरे के घर जाके सोए, सोते समय आपको पक्का याद है हम कहाँ हैं, किसके यहां हैं, उसके यहां की क्या स्थिति है और मेरी क्या स्थिति है, सब जानते हैं। आपको रूटीन आदत पड़ी थी, सुबह उठते ही रामू पानी ला, दूसरे जने तो कुछ नहीं कर सकते। अब ज्यों ही आपको सुबह बोल गए, फिर होश आता, अरे हम कहां बोल रहे हैं। अब आपने जो जाना उस समय, अब रामू पानी ला, ये वचन निकल सकते हैं क्या? नहीं। ये मेरा घर नहीं है, यहां मेरा रामू नहीं है, यहां कोई मुझे रामू पानी लेके लाके देने वाला नहीं है, और मैं किसी को बोल सकता नहीं हूं यहां। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ? ऐसी मानसिकता में क्या वह वैसी प्रवृत्ति जैसी आप रोज करते थे, आदत पड़ी थी, वो कर सकते हैं क्या? नहीं। अब आपने जाना, अब आपने जाना कि रामू पानी नहीं लाता है, रामू पानी के लिए, पानी लाने के लिए नहीं है, और मुझे रामू से पानी नहीं मंगवाना। जो करना वो स्वयं करना है। संलेखना वह स्थिति है, स्टेज है कि जिसमें जो कुछ करना है वह स्वयं करना है और स्वयं के लिए करना है। संलेखना को इतना पराधीन बना दिया गया कि ये पाठ सुनाएंगे, ये फला करेंगे, ये ढिमका करेंगे। दरअसल वो यदि तुम अपने प्रयास में सफल ना हो पाओ, या शरीर का संयोग उसके बिल्कुल प्रतिकूल पड़ जाए, तो ये असल में बाकी लोग इसको संभालने के लिए होना चाहिए, तुम्हें संभालने के लिए होना चाहिए। समस्या क्या है? आज हम लोगों को हमें संभालने के लिए मानते हैं, इसे संभालने के लिए नहीं मानते। भाई साहब आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, हम तो गिर पड़े थे। गिर पड़े थे तो क्या हो गया? चोट लग गई थी, अच्छा, खून निकल आया था, अच्छा, फिर तुम उससे, वो देह को हुआ था, मैं उससे भिन्न तत्व हूं, मैं अपनी परिणति को अपने रूप में संभालूं, देह की परिणति को संभालने वाले देह की परिणति को संभाले, और अपनी परिणति को मुझे संभालना है, ये जान। मुझे देह को नहीं संभालना, या दूसरे देह को सही संभाल रहे या नहीं संभाल रहे, ये भी मुझे नहीं जानना। समझे? लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि संलेखना के साधक साधनों पर आश्रित हो गए, साधना पर आश्रित नहीं है। उन्होंने साधनों को अपनाया। आज आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे संलेखना के, भाई साहब मैं पढ़ पढ़ के डिसअपॉइंटेड हूं, खासतौर पर मुनि धर्म की संलेखना की। भगवती आराधना पढ़िए, उसमें सारी क्रियाएं बाहर की वर्णित है। ऐसी स्थिति में निर्यापकाचार्य ये करे, अन्य श्रवण ये करे, सारी क्रियाओं का वर्णन है। वो छपक क्या करे इसका वर्णन। जो लोग संभालेंगे वो किसे संभालेंगे? देह को, बाहरी साधनों को, उनके संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता को संभालेंगे कि तेरे परिणाम संभालेंगे? परिणाम उसे जिसे स्वयं संभालना है, और असल में वो उस परिणामों की संभाल का नाम संलेख। मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, तो उस समय कोई जरा सा गाना बजाने लगे ड्राइवर, भाई यार
क्यों? नहीं होता। तो ये जो हमें बाहर की चीज इसमें डिस्टर्ब करती हुई लगती है, क्या अपने स्वरूप की संभालने में यदि वो डिस्टर्ब करती हुई लगे, वहां तक के लिए दूसरे हैं कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन आप उस पर ही लिखने लगो कि ये गाना बज रहा था। मेरा प्रश्न जरा ध्यान से सुनना, मैं हल्के मूड में नहीं बोल रहा। आप लिखने लगो कि ये गाना बज रहा था और ये गाना बजने पे मैंने ये कहा, तब क्या होगा? क्या कहोगे? स्वरूप में तो है कि तो अपने बाहर में ही। तो यही तो वो कह रहे हैं आचार्य देव, यही कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो कुछ कर रहे हैं इसका तुम्हें विकल्प क्यों है? तुम इसके ज्ञाता मत बनो। ये जो भी संभाल कर रहे हैं, रूप रसगंध वर्ण की संभाल कर रहे हैं, ये पुद्गल की संभाल कर रहे हैं, ये तुम्हारे चेतन परिणामों की संभाल नहीं कर रहे हैं। चेतन परिणामों की संभाल तुम्हें करना है और उसके लिए तुम्हें ऐसा जानना ही पड़ेगा। समझ में? जो लास्ट पॉइंट है अनिर्दिष्ट संठान, जान के साथ आज ये अकेला बाकी था जिसकी व्याख्या करना थी। निर्दिष्ट संस्थान माने क्या और अनिर्दिष्ट संस्थान माने क्या, बताएंगे आप लोगों को। 2 बार शब्द का अर्थ तो बता ही हुआ है। संस्थान माने वो वाला संस्थान यहां नहीं। संस्थान माने आकार प्रकार, ठीक है ना? उसमें यद्यपि आधार शरीर बनेगा, मैं नहीं कहता शरीर नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जो आकार प्रकार है आत्म प्रदेशों का, वो प्रमुख है। तो आप किस रूप में देखते हैं जीव को? किस रूप में देखते हैं? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, देखते कि नहीं देखते? ये संस्थानों में तुम्हें जीव को देखना नहीं। इसका मतलब तुम्हें बाहरी चर्या जिसमें यह विचार किया जाता है कि ये आहार करने में ऐसे यदि ये चीज लेंगे तो ऐसे जीव के पीड़ा हो सकती है, ऐसे विहार करेंगे तो इस जीव को पीड़ा हो सकती है, निहार करेंगे तो ऐसी पीड़ा हो सकती है। ये जो सावधानियां आहार विहार और निहार की हैं, ये सावधानियां जब जब रखोगे तब तब जीव निर्दिष्ट संस्थान वाला रहेगा, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला नहीं रहेगा। फॉर द एग्जाम्पल, बहुत आज गंभीरता से मैं बात कर रहा हूं भाई, सब सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे। वायु का एक आवागमन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है तो कुछ गड़बड़ी भी हो रही होगी। जीवों की वो इतने सूक्ष्म जीव हैं। अब आप ले गए, आपने तो सांस ले ली, अब वो अंदर गए, अंदर का टेम्परेचर अलग है, अंदर की परिस्थितियां अलग है, वो किससे चिपक रहे, जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे, क्या करना फिर? काम करो, एक फिल्टर यहां भी लगा लेते हैं। सोच, मैं जो बात कह रहा हूं आज वाकई में गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोग गंभीरता से लोग तो सही पकड़ में आएगा। फिल्टर एक यहां भी लगा लेना, लगा लिया आपने, होगा क्या? क्या आप सहज प्रवृत्ति कर पाएंगे? नहीं। जितने ये कोविड पीरियड में जितने मास्क लगे, एक्चुअली कोविड ने लंग्स को उतना कमजोर नहीं किया जितना मास्क ने कमजोर किया। क्यों? जितनी प्राणवायु आप सहज सांस लेके लेते थे वो उनसे उतनी फेफड़ों तक पहुंची ही नहीं, उतनी जोर से ली ही नहीं गई, उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हुई, कोविड से कमी कम हुई। आप महीनों महीनों ये लगाए बैठे बैठे लोग सो तक जाते थे,
उनको ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि आखिरकार वो सरवाइव नहीं कर पाए। उन्हें जिनका काम ही ऑक्सीजन लेना था, फूलते पिचकते काय के लिए? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इसी के लिए तो वो पंपिंग होती है लंग्स की भी। तो वो जो जिसके लिए बने थे, जिनका काम ही वो था, वो ऑक्सीजन के मोहताज हो गए, उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ी। किसने किया? इसकी सहज प्रवृत्ति को आपने बाधित किया। तुमने जीवों को इन सब में देखा, तुम अपने परिणामों को देखो। जीव दया वास्तव में की नहीं जा सकती। शब्दों को क्षमा कर। पर की चिंता कर करके आप पूर्ण अहिंसक कभी नहीं बन सकते हो। अपनी परिणति को अहिंसक बना सकते हो। अहिंसा माने दूसरों के वध नहीं करना, दूसरों को पीड़ा नहीं देना, ये नहीं है मैं अप्रमादी रहूं, ये अहिंसा है। इसलिए जो आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ उपाय में कह दिया, वो गजब का मंत्र है अहिंसा के बारे में। प्रमत्त योगा, जो प्रमाद भाव है वो सबसे बड़ी हिंसा है। जीव की रक्षा वो हिंसा और अहिंसा नहीं। इसकी चिंता में पड़े रहोगे तो कितने फिल्टर लगाओगे आप? ये जो जीवन की सहज प्रवृत्ति है, शरीर की सहज प्रवृत्ति है, क्या रोकोगे आप और कहां तक बचाओगे? सच बताओ, चलते हुए 3.5 हाथ जमीन देख के चलना, कितना देख पाते हो? आज आप इसी पुस्तक को उठा के मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी देखो तो इस पे आपको कोई जीव नहीं दिख रहा, आप आराम से हाथ घुमा देते हो। लेकिन उसमें जब दिखेगा तो डर जाओगे, अरे यदि इस पे हाथ घुमाया तो ये तो निपट लेगा। दरअसल इन सब की रक्षा की चिंता में निर्दिष्ट संस्थान, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इससे हम कहते हैं साहब हम 1 इंद्रिय की तो रक्षा नहीं कर सकते, स्थावर की रक्षा नहीं कर सकते। देशवृत्ति भी त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संहारे कहता। पॉइंट समझ में? भाई तू इतना नहीं कर सकता, ज्यादा विकल्प मत कर। बहुत विकल्पों से अहिंसक नहीं हो जाएगा। अहिंसक के लिए तुझे अपनी परिणति संभालना होगी। ये कितने कायक हैं, कितने इंद्रिय हैं, ये संभाल के, ये चिंता कर करके तुम अहिंसा व्रती नहीं हो जाओगे। और उनकी जब जो आयु आई है, जिसको जिस निमित्त से जैसा होना है, उसको तुम बदलने वाले नहीं हो। तो साहब ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, फिर तो हम जैसा चाहे करें। हमेशा यही दुष्परिणाम आता है खोटे व्यक्तियों को बात सुनाने का। ऊंचे पढ़ने का मार्ग बताओ, खोटे लोग उसका हमेशा दुरुपयोग करते हैं। हमने कहा कि हम इतने भले बने कि हमें ताला नहीं लगाना पड़े, तो सारे चोर सावधान हो जाते। इस गांव वालों ने ताला नहीं लगाने का नियम लिया है, आज इस गांव पे धावा बोलो। वो उस भावना का सम्मान करना नहीं जानते। ये बात कही क्यों गई? ये बात कही गई कि तुम अपनी परिणति संभालो, उसको देखो, उसको जानो। उसमें कहीं संस्थान के आधार पर तो निर्देश नहीं चल रहे। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इस पर तो निर्देश नहीं चल रहे। मनुष्य, त्रिंच, देव और नारकी, इसके विकल्प तो नहीं चल रहे। क्यों? हमारे यहां बड़ा कह दिया गया किस्से कहानियों में कि सिमंदर भगवान की धर्म सभा में आया, कल्याण हो या जो भी आया, महाराज किसके लिए आशीर्वाद? वो भरत क्षेत्र का आचार्य कुंद कुंद नमस्कार कर। तुमने भगवान को समझा क्या है? इसके हिसाब से तो ना स्वधर्म इंद्र को सबसे पहले आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि सारी धर्म सभा वही लगाता, गर्भ से लेकर अभी तक के सारे कल्याणक वही बना रहा है, सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। ही इज डूइंग देयर ड्यूटी। वो आपको ऑबलाइज नहीं कर रहा है और आपको ऑबलाइज होने की जरूरत नहीं है।
उसको उसकी ड्यूटी के तनख्वाह, उसका जो पुण्य है ना, वो इस ड्यूटी को चरितार्थ करने के लिए। टोटली इग्नोर हिम, अपनी परिणति समान। ये जैन दर्शन का सार है भाई साहब। जो केवली करते हैं वैसा हमें बनना है। केवली बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो हमें अपनाना है। उसके लिए नियम संलेखना होती है, उसकी प्रशिक्षण की विधि वो नियम संलेखना है। ये शरीर को संभालना, शरीर को आसानी से छूट जाए, अंत समय में संक्लेश ना हो। अरे संक्लेश होंगे किससे? संक्लेश शरीर का धर्म है कि आत्मा का? बताइए, शरीर को संक्लेश होता है? नहीं। इसको तो संक्लेश होता ही नहीं। ये तो ऐतराज करते ही नहीं। ऐतराज तो तुम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम इस संस्थान से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हो। ये संस्थान है, लेकिन ये संस्थान तुम नहीं। क्या भगवान तो समचतुर संस्थान वाले हैं, वज्र वृषभ नाराज संगन वाले हैं। केवली परमात्मा समोसण में विराजमान रहंत वो तो ऐसे हैं, कहते तुमने उन्हें भी नहीं जाना। जो जाना दी अंतम दवत उड़त पज्जयते हम, सो जाना दी। ना तुमने उन्हें जाना ना खुद को जाना। ये जो समचतुर संस्थान, वज्र वृषभ नाराज संगन, ये सब जो बताए जाते हैं ना, इनकी जो चर्चाएं करते हैं, इन पर तालियां बजाते हैं, इनमें महिमा गाते हैं, समझ लेना अज्ञानियों की भीड़ है। क्योंकि कुंद कुंद साफ लिखते हैं कि जो जान दी रिंतम दव्वत, उनके द्रव्य को जाना, गुणों को जाना, पर्याय को जाना। आपने देह की प्रणति को अरंत की पर्याय मान ली, ठाण निषिद्ध विहारा को अरंत की पर्याय मान लिया, रक्त का काम मान लिया। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तमाशा बना के रखा है आपने। वो है क्यों? उनको केवली अनंत क्यों कहा गया, क्यों पूजा गया? वो आप सुनने समझने को तैयार नहीं है। पहले आप अपने आप को देखो, उसके मार्ग पर चलने की सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म क्या है, नियम संलेखना की साधना क्या है, श्रेणी आरोहण क्या होता है और केवली कैसी होती है। नियम सार माने हम केवली बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, बस ये। जैसे कोई व्यक्ति, आजकल जो तमाशे चलते हैं, मैं तमाशा शब्द सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूं, जाना चाहिए दूर तक, मुझे कोई भय नहीं है उसका। किसी ने कहा आज से साहब 27 दिन बाद मैं दीक्षा लूंगा, किसी ने ऐसा तय कर लिया। अब उसे ठीक है तुम 27 दिन बाद ले लें, पहले तो ये ढकोस लाए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वैराग्य के परिणाम, ये शुभ अशुभ के परिणाम कभी टिकते नहीं है। ये तो जब आ जाए जब काम कर लेना चाहिए। समझ गए ना? इनको विचार और प्रतीक्षा, भोजन जब आपको भूख लगती है तो आप हड़कम मचा देते हो, ज्यों ज्यों भूख बढ़ती है आप टिकते हो। कह देंगे 27 दिन बाद भोजन मिलेगा, चलेगा? क्यों? और भूख लगी हो तेज, और आप कर रहे प्लानिंग कि मैं खारी बावली जाऊंगा, फला चीज लेके आऊंगा, उसके बाद में उसको ऐसा ऐसा सुधवाऊंगा, बनवाऊंगा, फिर ऐसी ऐसी तैयारी करवाऊंगा। क्या है? जस्ट ए फुलिशनेस। या तो तुम पागल हो या दुनिया को पागल बना रहे हो। कैसे विचार करते हो कि इतना परिग्रह मैं इनको दूंगा, है? मैं अपनी सब बहनों को भाइयों को बुलाऊंगा, उनको उनके साड़ी कपड़े दूंगा। ये है क्या? ये वैराग्य है या राग है? आप मोह की दीक्षा लेने जा रहे हो या जनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। और जब ये तुम्हारा है ही नहीं तो तुम इसके दातार बनते क्यों? कैसे बनते हो? आपको इसका विकल्प है क्यों? और यदि ये अभी चित्त में चढ़ा हुआ है तो तुम वैराग्य के पात्र ही नहीं, दीक्षा के पात्र ही नहीं हो। तुम खुद को धोखा दे रहे हो और समाज को धोखा दे रहे, परिवार को धोखा दे रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए चाहे वैराग्य की पहली सीढ़ी हो और चाहे वैराग्य की अंतिम सीढ़ी, क्यों? क्योंकि इसके बाद वीतरागता का मार्ग शुरू होता, वैराग्य का मार्ग नहीं। ये वैराग्य की अंतिम सीढ़ी जो ये कहती है कि तुम आकार में देखो ही मत जीव को,
कौन त्रिंच है, कौन मनुष्य है, कौन चींटी है, कौन हाथी है, कुछ नहीं देखना। इनसे पहचानना नहीं, और यदि इनसे नहीं पहचानना तो पार्श्वनाथ फणावली से कैसे पहचाने जाते हैं? बाहुबली बेल से कैसे पहचाने जाते हैं? मुझे ये बताओ तो सही। पर आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? 24 तीर्थंकर चिन्हों से कैसे पहचाने जाते हैं? तुम्हें उनमें व्यक्ति की पहचान की अपेक्षा क्यों है? वीतरागता से तृप्ति क्यों नहीं है तुम्हें? प्रश्न समझ में आ रहा भाई? कौन से भगवान है क्या? तुम्हें ये पहचान की जरूरत क्या है? तुम वीतराग के दर्शन करने आए हो, वीतरागता देखो, उसके अलावा तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे इतने विशाल 57 फीट के बाहुबली भगवान, क्यों? इस आकार से, उनके तो असल आकार तो 500 धनुष का था या 525 धनुष का था, जो भी को। तो ये भरत का आकार छोटा और बाहुबली का आकार बड़ा, इस विकल्प ने ही तो तुम्हें कहीं डुबोया था। इस विकल्प ने तुम्हें केवली नहीं बनने दिया था। पर का जब तक संस्थान का विकल्प रहेगा तब तक आप कैवल्य के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। कैवल्य के मार्ग पर चलना है तो आपको संस्थान का जीव के बारे में विकल्प त्यागना पड़ेगा। किस आकार का होता है जीव, बताइए? किसको संबोधन करना? कौन आया? अरे सौधर्मेंद्र आए। क्यों भाई साहब? कितना गर्व होता है भाई साहब। पढ़ा पंचगढ़ में हम सौधर्मेंद्र बने थे। सो व्हाट? तुम क्या बने ये बताओ। वो एक भवावतारी होता है, तुमने एक भवावतारी बनने की पात्रता प्रकट की। वो इतना परिग्रह होते हुए भी उससे रंच मात्र भी मोह नहीं रखता। सब कुछ प्रभावना में समर्पित करने को 24 घंटे तैयार रहता है। क्या आपकी हिम्मत है? वो अपने हर समय तीर्थंकर की सेवा में लगाने को तैयार है। क्या आप हैं? किस बात से आप सौधर्मेंद्र का अहंकार कर रहे हैं? किस बात के आप कुबेर हैं? ये बाजार में बिकने वाली पदवियों से कोई सौधर्मेंद्र और कुबेर नहीं बनते। मुकुट लगाने से और हार वगैरह पहनने से आप वो नहीं बनते हैं। ये सब आपको निर्दिष्ट संस्कार है। जितने गहने होते हैं, जितने कपड़े होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कि आप निर्दिष्ट संस्थान वाले। मुकुट कहां लगेगा भाई साहब? गले में। जितने भी आभूषण हैं और वस्त्र हैं, ये आपके आकार को निश्चित करते हैं, आकार की पहचान कराते हैं। इसीलिए दीक्षा दिगंबरी ही होती है, जिसमें आकार की पहचान कराने वाला कोई चिन्ह हमारे जीवन में शेष नहीं रहता। ना हार होता है, ना मुकुट होता है, ना माला होती है, ना बाजूबंद होता है। होता है कोई अधो वस्त्र या ऊर्ध्व वस्त्र कुछ होता है? नहीं। जिनसे आप संस्थान की पहचान करते हो, उन सब विकल्पों, साधनों को तो त्यागा था, लेकिन उस साधना को अपनाया था क्या? उस साधना को अपनाने का नाम है जान लिंग गणम जीव। सब शास्त्रों में तो कहा है कि जीव ऐसा होता है, तीर्थंकर के इतनी इतनी आयु होती है, ऐसे ऐसे कल्याणक होते हैं। सब बताया कि नहीं बताया? कहते कुछ नहीं बताया। अरे सब देखो यहां लिखा है। कहते नहीं लिखा है, तुम्हें भ्रम हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम उसको बनने के मार्ग पे चलोगे तो तुम 500 धनुष की काया जिसकी नहीं हो तो छोटे भगवान कहलाएंगे। आप तो कहते हो छोटे भगवान को उठाना, जहां वेदी पे कई तरह के हो तो ये भी बोला जाता है, वो छोटे वाले भगवान को ले आना। बड़ी प्रतिमा जी, हम बड़ी वाली प्रतिमा हमने विराजमान करो। ये जो भेद चलते हैं, ये है क्या?
हमने निर्दिष्ट संस्थान में ही अपने उपयोग को लगा रखा है, उससे ही अपनी महिमा और लघिमा कर रहे हैं कि साहब हाँ तुम बड़े भगवान वाले, हम छोटे भगवान वाले। भैया हमारी इतनी हिम्मत क्या होती? आत्मा के स्वरूप में किसी के कोई कमी होती है, कोई भेद होता है? फिर इन सब से जिसकी गणना होती है शुरू, तय जानना कि वो नियम संलेखना का पात्र नहीं। वो दुनिया को दिखाने के लिए नियम संलेखना ले सकता है, लेकिन उसको अपने से पूछो कि क्या तुम नियम संलेखना ले सकते हो? इसलिए कुंद कुंद अपने लिए कहते भले आदमी अब तो जान ले। ये किसी और के लिए नहीं कह रहे हैं भाई साहब। कुंद कुंद जैसे अपने युग के सबसे बड़े आचार्य, सबसे समर्थ आचार्य, सबसे बड़े तपस्वी, वो अपने लिए कह रहे हैं कि अब तो जान ले तुम लेखक नहीं है। हाथ से कलम पकड़ के लिखा नहीं जाता, ताड़ पत्थर पे लिखा नहीं जाता। इन शब्दों से किसी को समझ में नहीं आने वाला है। जिसकी होनहार भली होगी, योग्यता होगी, उसी को समझ में आएगा। तुम कितने ग्रंथ लिख जाओ, इससे किसी को समझ में नहीं आएगा। बताओ किस ध्वनि से भगवान सुनेंगे? घंटा बजाने से सुन लेंगे, लेकिन हमारे विकल्प में रहता है। समझ गए ना? ये जो हमारे लिए समझाया गया, कभी शब्द से, कभी रस से, कभी रूप से, क्यों? ये सब जो पहचानें सिखाई गई, ये पहचानें हमारी कृत्रिम है, नकली है। नकली नहीं, झूठी। खरेखर तुम्हें यदि संलेखना के मार्ग पर बढ़ना है तो तुम्हें ये गाथा को खुद को समझाना होगा। अपनी नजर को देखो, तुम क्या पहचानते हो या नहीं। समझ में आया? भाभी जी 2000 का नोट दूं तो आपको कैसा लगेगा? नकली है। नहीं, बिल्कुल असली दूं। चलेगा। ये आपने बात की। अब चलता नहीं है, नकली है नहीं कह सकते आप। चलता नहीं है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं। बड़ा सटीक एग्जांपल दे रहा हूं। एक जमाना था जब ये 2000 का नोट चला था तो जिसको मिल जाता उसकी फोटो खींच के स्टेटस पे लगाता था। समझ में? और आज किसी को असली में भी दे दो तो ना लेने वाला तैयार, ना देने वाला तैयार। दोनों बदमाश माने जाते। कहते भाई साहब अभी तक कहां गाड़ के रखे थे? फौरन में तो वही अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वह चीज वही है, लेकिन उससे हमारी पहचान मिट गई। अब 2000 का जानते हुए हम कि 2000 पढ़ते हुए भी डर लगता है। ये कहता है कि ये धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन नहीं दे सकता। छपा है उस पर देता हूं, साइन है, लेकिन अब नहीं दे सकता। ये चीजें कभी मैं सोचता था, कभी मेरी प्रणति में ऐसी चलती थी। आज अपने आप को समझा रहे हैं, क्या तुम ऐसा जानो ये 2000 का नोट अब चलता नहीं है बाबू। तुम कहां संभाल के रखे थे? दुनिया पता नहीं है तुम्हें कि नोट बंद हुए कितने दिन हो गए, कितने महीने, साल हो गए, अभी तक तुम संभाल के रखे हो। क्यों? अज्ञान कहोगे ना उसे, अज्ञानी कहोगे ना। आचार्य यही तो कह रहे हैं कि तुम जो मनुष्य त्रिंज देवनारकी जानते हो, जो शब्दों में आत्मा जानते हो, जो शास्त्र पूजा और बिंब पूजा जानते हो, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। जो परमात्मा के दर्शन, अनंत परमात्मा के दर्शन तुम्हें सम्यक दर्शन में निमित्त कहे गए, वो नियम संलेखना के साधक नहीं। सुनना, जो बात मैं कह रहा हूं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, वो नियम संलेखना के साधक नहीं। आजकल एक नया फैशन चला है, चाहे वो मुनि पद धारक हो या गृहस्थ। भाई साहब तो अभिषेक दिखा दो, लोग घरों में ले जाते, समाज के लोगों से, अरे भाई साहब उनकी तो संलेखना चला, अरे उन्हें अंतिम से क्या दिखा रहे हो और क्या देख रहे हो? किस निर्दिष्ट संस्थान को देख रहे हो? ये निर्दिष्ट संस्थान है
तुम्हारा समय अनिर्दिष्ट संस्थान को जानने का है, निर्दिष्ट संस्थान को जानने का समय नहीं है तुम्हारा। तुम उस भूमिका में नहीं हो जहां निर्दिष्ट संस्थान जाने जाते हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान जानो। जैसे जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कहते हैं भैया बूढ़ापा आ गया, अब निर्दिष्ट संस्थान मत जाओ। यदि अभी भी तुम्हारा उपयोग वहीं अटका हुआ है तो लोग समझाते कि नहीं समझाते? यही तो समझा रहे हो, और क्या कह रहे हैं। अब तुम जिस भूमिका में पहुंच रहे हो, जिस वरिष्ठ भूमिका में पहुंच रहे हो, उस भूमिका में निर्दिष्ट संस्थानों का विकल्प मत करो। ना अरहंत के निर्दिष्ट संस्थान का विकल्प करो, ना त्रस्थावर के निर्दिष्ट संस्थान का। इन सबसे ऊपर उठ के सिर्फ अपने स्वरूप का विचार करो, उसका ही चिंतन, जिसमें ये विकल्प नहीं आ पाए, न रूप के, न रस के, न गंध के, न शब्द के, न व्यक्तता की, न किसी इंद्रिय लिंग के, समझ में है ना, और ना ही संस्थान के। इनके संस्थान तो रहेगा लेकिन निर्दिष्ट नहीं रहे। मैंने पिछली बार बताया था भाई साहब, आप तो शायद नहीं थे, मैंने ये बात कही थी कि सिद्ध किस आकार के होते हैं, किंचित न्यून देहाकार होते हैं कि नहीं होते? प्रश्न समझना। जिनवाणी में कहा किंचुणा चरम देहे दो सिद्ध, बोलते ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि सिद्ध भगवान किंचित न्यून देहाकार होते हैं कि नहीं होते? नहीं। किंचित न्यून देहाकार होते हैं तो उनकी पहचान अब भी देह से बनी हुई है, उनके व्यक्तित्व से नहीं। फिर उसके आकार पर, आधार पर वो छोटे बड़े भी माने जाएंगे। तो क्या सिद्ध छोटे बड़े होते हैं? नहीं। कम और ज्यादा पूज्य होते हैं? अरे यहां तो तीर्थंकर केवली भी जब सिद्ध होते हैं और सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, वहां जाके किसी में कोई पहचान नहीं, सब सिद्ध चक्र बन जाते हैं। क्या इस बात को आपने पहचान? वहां भी आप आकार से पहचान। ये खड्गासन मुद्रा से सिद्ध, ये पद्मासन मुद्रा से सिद्ध। आप बोलो सिद्ध चिकित्सा ध्यान में पढ़ते हो नहीं पढ़ते? खड्गासन सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा, पद्मासन सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा, अंताकृत सिद्धिभ्यो नमः। ये सब जो पढ़ रहे हो पूरे 8 दिन अभी अष्टांगिका में सबने पढ़े हैं, कभी विचार किया कि सिद्ध का स्वरूप है क्या? अरे यहां जब सिद्ध बनने वाले, उस मार्ग पे चलने वाले ऐसा विचार नहीं करते हैं, निर्दिष्ट संस्थान, कोई आकार मेरा नहीं है। शास्त्र में जो भी बताया गया वो आकार भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझे? पानी का कौन सा आकार होता है सुरन जी भाई साहब? कि जिस बर्तन में उस आकार का। पानी का क्या आकार होता है? कहते कोई नहीं, कोई निर्दिष्ट नहीं है। आकार में रहेगा पर आकार उसकी पहचान नहीं। आकार का निषेध नहीं कर सकते, प्रदेश तो गुण सब में आकार रहेगा लेकिन आकार उसकी पहचान नहीं। ये चिंतन जब तक नहीं आएगा तब तक नियम संलेखना नहीं होगी। समझ में? हमने लोगों को देखा वीडियो वगैरह में, गया तो ऐसे ऐसे देख रहे बड़े आचार्य पद धारक, कौन आया कौन गया, आशीर्वाद किसका आशीर्वाद, कौन आशीर्वाद दे रहा, कौन ले रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा, ये तुम्हें विकल्प क्यों है? किसने कह दिया ये संलेखना है? संस्तर ग्रहण का नाम संलेखना नहीं। संस्तर ग्रहण का अर्थ समझते हैं आप? संथारा जिसे बोलते हैं उसका अर्थ समझते हैं? मुनिराज पूरे जीवन में संस्तर नहीं लेते। संस्तर माने बिछोना, सूखी घास का बिछोना, उस पर लेटना। इसका मतलब होता है कि अब मुनिराज द्वारा खड़े नहीं हो पाएंगे, देह पूरी होगी, देह छूटेगी, संस्तर उस स्थिति में लिया जाता है। आज जो ले रहे हैं उन्हें पता है संस्तर का अर्थ क्या होता है? पता है? तो एक जमाना था कि जब राजा दूसरे राजा से हार जाए और शरणागत होने जाए तो वो घास का तिनका, दूब का तिनका दांत में दबा के चला जाए, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगला समझ जाता था कि
कि ये शरणागत है, इस पर प्रहार नहीं करना। एक कवि ने लिखा कि सारे हिरण, सारी गाय मुंह में तिनका दबाए रहते हैं, ये जंगली जानवरों तो उन पर प्रहार कैसे करते हैं? यदि वो तिनका शरणागत का लक्षण है, चिन्ह है, उसको अवध की भावना की गई, तो तुम वध कैसे करते हो उसका? समझ गए? तो ये जो संलेखना है, ये उसका संस्तर है, संथारा है। माने अब हम वो संस्तर पे लेटना, पुआल पे लेटना जीवन में पहली बार, माने वो देह को छोड़ चुके हैं। देह छूटेगी जब, पर वो मैं छोड़ चुका। अब इसके संस्थान को मैं ध्यान देने वाला नहीं, इसके संस्थान के स्वरूप का चिंतन करने वाला नहीं। ये मुरझाए या स्वस्थ रहे, इसका विकल्प करने वाला मैं नहीं। समझ रहे भाई? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, जरा बताइए। ये कहा है आचार्य ने, और हम क्या समझते हैं? हम पढ़ जाते हैं जीवन निर्दिष्ट संस्थान वाला है। ये इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ वो है जो एक भावना के लेवल पे घटता है, जो शब्दों के लेवल पे नहीं घटता, जो सुनने और सुनाने के लेवल पे नहीं घटता, जो संवेदनाओं में प्रवेश करे, उसका नाम समय। ये तो बात है। मुझे एक बात और बताना, जैसे मूर्तियों पे चिन्ह बनाए हुए हैं, शेर का चिन्ह तो ठीक है, लेकिन वो छोटा चूहा का सही ये बनाए हुए हैं,